नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होने वाली है, क्योंकि ये सुनने के बाद तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए जिस तरह से इन्होंने बताया है। तो आज की कहानी सुषमा जी की है जिन्होंने बताया है, और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की है और ये सुषमा जी वहीं रहती हैं। उन्होंने बताया जैसे कि, तो वैसे ही मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगी और कुछ आगे और अपनी तरफ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी ज़्यादा हॉरिबल है और एकदम रियल है और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अभी 1 महीने पहले की ही बात है। तो उन्होंने जैसे कि बताया कि उनके घर में अक्सर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और पहले तो उनकी फैमिली के बारे में बता देते हैं। उनके सास ससुर हैं और उनके एक भैया हैं जो कि उनके जेठ जी हैं और उनके हस्बैंड हैं। उनके जो जेठ जी हैं उनके 3 बच्चे हैं और वो हैं और उनके पति हैं। इतने लोग घर में रहते हैं। तो उनके घर में अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती थी जिस वजह से बहुत परेशान रहती हैं। और उनकी सासू माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है कि ये सोचिए कि बस वो अपना पर्सनल काम जो कर लेती हैं, नहाना धोना और खाना, यही बहुत मुश्किल से कर पाती हैं। उसके अलावा और कुछ कर नहीं पाती हैं। उनके ससुर जी भी अभी इस उम्र में है कि बस अपना काम ही कर पाते हैं और मार्केटिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो ये सोचिए कि दोनों बुज़ुर्ग हैं। तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं घर में तो कैसा लगता है और कैसे विचार आते हैं मन में, ये सब आपको इस कहानी में मिलेगा। तो उन्होंने जैसे कि बताया कि एक दिन ऐसे ही वो अपने किचन में खाना बना रही थी और उनको लगा कि जैसे कि बाहर गेट के पास कोई आया है, किसी ने बेल बजाई। और जब ये देखने गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उसके बाद उन्हें लगा कि शायद बच्चों ने बजाई होगी। फिर अचानक से उन्हें लगता है कि कोई सीढ़ियों से छत पे जा रहा है। अब ये चीज़ भी थोड़ी सी उन्होंने अवॉइड की कि हो सकता है कि पड़ोस से आवाज़ आई हो या कुछ मतलब कुछ भी सोच लिया उन्होंने अवॉइड करने के लिए। लेकिन ये सारी घटनाएं वो अवॉइड इसलिए कर रही थी क्योंकि अकेले रहना पड़ता था। उनके हस्बैंड भी अक्सर बाहर ही रहते थे ज़्यादातर, तो ये चीज़ें वो थोड़ा बहुत अवॉइड करती थी। लेकिन एक दिन जो उनके साथ घटा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, जो कि आप लोग भी सुनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा। उन्होंने जैसे बताया कि वो अपने किचन में काम कर रही थी, दोपहर का समय था, लंच की तैयारी हो रही थी और उनकी सासू माँ का रूम घर के पीछे जो एरिया था उधर उनका रूम था और आगे साइड पे इनका किचन था। तो उनकी सासू माँ अपने रूम में थी, ससुर जी सो रहे थे। वही दोपहर का समय था तो वो भी सोने लगे थे। इधर खाने की तैयारी हो रही थी, नाश्ता करने के बाद वो सोने लगे। और उनके भैया जो थे जेठ जी, वो अपने रूम में, ऑनलाइन ऑफिस चलता है तो वो अपने ऑफिस में बिज़ी थे। बच्चे स्कूल गए थे, सब अपने अपने काम में बिज़ी थे। तभी इनकी सासू माँ की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। वो अपने बड़े बेटे को बुला रही थी और बहुत तेज़ी से बुला रही थी। तो उनका जो बड़ा बेटा है वो तो अपने ऑफिस में लगा हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा करता है, मम्मी क्या बात है, क्यों आवाज़ दे रही हो, क्या ज़रूरी काम है, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ अभी। तो मम्मी बोली बेटा कोई काम नहीं है अभी, बस 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ। अच्छा, भैया अपना फ़ोन रखते हैं, लैपटॉप बंद करते हैं, उसके बाद जाते हैं मम्मी के पास और वहाँ कुछ बात कर रहे थे। वो एक बड़ी सी गैलरी है घर की, तो वहीं कोने में खड़े होकर के दोनों लोग कुछ बात कर रहे थे। तो सुषमा जी जब यहाँ से, इनको भी लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मम्मी क्यों बुला रही थी, तो ये भी अपना भागते हुए जाती हैं पीछे से देखने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, गिर तो नहीं गई मम्मी, क्योंकि इतनी बुज़ुर्ग हैं। तो ये भी जाती हैं और वहाँ गैलरी से थोड़ा पहले एक बरामदा है बहुत बड़ा सा, वहीं कोने में खड़े होकर के ये भी देख रही थी
कि पहले देखें कि हो सकता है भैया से कुछ बात कर रही हैं। वो भैया से कान में कुछ फुसुर फुसुर बोल रही थी। अब ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगा। सुषमा जी सोचती हैं आखिर ऐसी क्या पर्सनल क्या बात है जो ये भैया से इस तरह से बात कर रही हैं। थोड़ा सा इन्हें डर लगा और वहीं पर ये जैसे एक पत्थर की मूर्ति बन के खड़ी रहीं, काफ़ी देर तक खड़ी रहीं। और उसके बाद जब भैया वहाँ से निकलते हैं तो ये भैया से पूछती हैं कि भैया क्या बात है, मम्मी ने ऐसा क्या हो गया, मम्मी क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो भैया बोले नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना काम करो जाके, सब ठीक है। तो मैंने पूछा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर उन्होंने बुलाया क्यों। और भैया उसके बाद सीधे उसी जो बरामदे में एक बाथरूम था, मम्मी का बाथरूम था, उसी में मम्मी अपना नहाना धोना करती थी। तो भैया जाते हैं उस दरवाजे को खोलते हैं और उसके आज चारों तरफ देख करके फिर बाहर उसको बंद कर देते हैं। उसकी लाइट ऑन थी, ठीक है, तो लाइट भैया ऑफ़ कर देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद फिर सुषमा जी बोलती है मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं फिर मम्मी के पास गई। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो मम्मी बोली नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अभी मैं वॉशरूम जा रही थी और जो पीछे मम्मी का रूम था वो थोड़ा डाउन में था, उसमें 2 स्टेप सीढ़ियाँ भी थी ऊपर के घर से नीचे जाने के लिए। तो वो सीढ़ियाँ 2 स्टेप चढ़ के ही बाथरूम में जाना पड़ता था। तो मम्मी बोली कि जब मैं अपने रूम से निकल करके बाथरूम की तरफ जा रही थी, पहला स्टेप ही मैंने रखा था, उसमें पैर रखा और मैं अपने बाथरूम, सामने ही बाथरूम दिखता है, तो उसकी तरफ जब मैंने देखा तो बाथरूम की लाइट ऑन थी और मुझे ऐसा दिखा कि बाथरूम के अंदर कोई है। अब आप सोचिए बाथरूम के अंदर कोई है, जबकि उनके घर में ऐसा कोई है नहीं अभी फ़िलहाल इस वक्त घर में, और बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। तो उन्हें दिखा कि वहाँ पर एक लड़की है जो कि 15-16 साल की लग रही थी और वो कपड़े चेंज कर रही है, जैसे नहाने के बाद लोग चेंज करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि वो लड़की कपड़े चेंज कर रही है, जो कि अभी 15 साल या 16 साल की लग रही है, लमसम दुबली पतली सी लड़की, सांवली सी, जैसे कि मम्मी ने पूरा फिगर बताया। और जैसे ही मम्मी ऊपर वाले स्टेप पे पैर रखती हैं, बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती हैं, उसने इतनी तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया, मम्मी एकदम से चौंक जाती हैं, जितनी तेज़ी से उसने दरवाज़ा बंद किया था। इतना ज़्यादा डर लग रहा है मुझे अभी भी बताते हुए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये सीन तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा। क्योंकि अचानक से जैसे ही उनकी मम्मी वहाँ पहुँचती हैं, वो दरवाज़ा बंद होता है, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है, हो सकता है कि उनके एक रिलेटिव हैं घर से थोड़ा दूर पे, तो उनकी लड़की अक्सर आती है, तो यहाँ रुकती भी थी, तो उन्होंने सोचा शायद वो आई होगी तो वही चेंज कर रही होगी कपड़े, तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को बुलाया था ये पूछने के लिए कि क्या वो आई है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई था। तो भैया हंस रहे थे कि अरे मम्मी तुमको ऐसे ही दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनको क्लियर था कि उन्होंने देखा है कि उस बाथरूम में कोई था और कपड़े चेंज कर रहा था और उसने दरवाज़ा इनके मुंह पे बंद किया। इसीलिए भैया बाथरूम में गए थे, पूरा बाथरूम चेक किया, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब ये सुनने के बाद तो सुषमा जी ने बताया, जैसे कि कहती हैं आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि मम्मी झूठ तो बोलेंगी नहीं, तो ऐसा कुछ अगर हुआ है घर में तो ये कोई छोटी बात नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। तो मम्मी जी को तो मैंने बोला कि मम्मी ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप डरिए मत। लेकिन जब मम्मी को ये पता चला कि घर में कोई नहीं है और जो उन्होंने सोचा था कि शायद वो रिलेटिव है कोई, तो घर में जब कोई नहीं तो आखिर फिर उस बाथरूम में था कौन, ये सोच करके मम्मी तो इतना ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उन्होंने एकदम क्लियर देखा था और ये कोई झूठ नहीं था।
और इतनी मैच्योर हैं, अभी भी बूढ़ी हैं पर उन्हें दिखाई और सुनाई क्लियर देता है। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरी थी। तो पापा जी को फिर उठाया जाता है, वो सो रहे थे, उनसे बताया जाता है और कोशिश ये होती है कि घर का शुद्धिकरण किया जाए। पापा पूजा करते हैं, घर में हवन करते हैं, लुबान का धुआं पूरे घर में करते हैं कि ऐसी निगेटिविटी घर में ना रहे अगर ऐसा कुछ है तो, क्योंकि अक्सर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाई देती है। तो अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। उन्होंने यहीं तक की कहानी बताई है, तो इसके आगे मैं अपनी तरफ से कुछ और नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी की बात है। तो अभी उन्होंने ज़्यादा कुछ वैसा कुछ किया नहीं है जिससे कि मैं आप सबको बता सकूं कि फाइनली हुआ क्या। तो यहाँ तक अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।